हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ब्यूटीफुल पोएम द रोड नॉट टेकन। यह क्लास 9th की फर्स्ट पोएम है और इस पोएम में चूँकि यह पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और लाइफ को बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी पोइम्स में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस पोएम में भी यह लोगों के राइट और रॉन्ग चॉइसेस के बारे में बताते हैं कि कब हमें एक सही या गलत निर्णय हमें कहाँ ले जा सकता है। तो इस पोएम को देखते हैं। पोएम है टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि दो सड़कें आपस में एक येलो वुड का मीन्स यहाँ पर जब पेड़ों की पत्तियाँ ऑटम सीजन में गिर जाती हैं तो सब पीली पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वो सीजन ऑटम सीजन कहलाता है, इसलिए येलो वुड बोल रहे हैं। येलो वुड यानी पतझड़ का जंगल। तो एक ऐसे स्थान पर दो रोडें आपस में एक दूसरे को डाइवर्स कर जाती हैं, एक दूसरे से बढ़ जाती हैं। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब पोइट कहते हैं कि मैं दोनों में एक साथ नहीं जा सकता। क्यों? बिकॉज बीइंग अ सिंगल ट्रैवलर आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। क्योंकि अकेले यात्री हैं इसलिए वो दोनों रास्ते में एक साथ नहीं जा सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं लॉन्ग आई स्टूड स्टैंड खड़ा होना, तो इसलिए मैं देर तक वहां पर खड़ा रहा। और लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जब तक मैं देख सकता था, दूर दूर तक जहां तक मैं देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ वो होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ बसेज एंड श्रब्स एंड हर्ब्स एंड ऑल प्लांट्स, यानी झाड़ियाँ जहाँ से आगे रास्ता नहीं दिखाई दी। तो वहां तक देखता रहा जहां पर कि ये रास्ता एक तरफ मुड़ गया, बेंट। देन टुक द अदर एज जस्ट एज ए फेयर, और तब मैंने क्या करा? टुक द अदर्स एज जस्ट एज फेयर, दूसरा रास्ता लिया। एज जस्ट एज फेयर, यह भी उतना ही फेयर था, यह उतना ही उचित था, ठीक था जितना कि पहला रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उतना ही अच्छा यह दावा मेरा क्लेम हो सकता था कि जितना पहले रास्ते को चुनने में हो सकता था। क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ग्रासी घास युक्त, एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी जो बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया था रास्ता। और यह रास्ता चूंकि अत्यधिक लोगों के द्वारा इसमें चला नहीं गया था इसलिए इसमें घास जमी हुई थी और यह बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया गया था, इसलिए मुझे यह रास्ता उचित लगा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जो पहला रास्ता था और उसमें और इसमें बिल्कुल यह इक्वली दोनों समान थे, क्योंकि इस पर भी कई लोग नहीं चले हुए थे, वॉर्न घिसा हुआ यानी चला हुआ, क्योंकि दोनों रास्तों में अधिक लोग इसलिए नहीं चले हुए थे। अपनी ही बात को वो एक कंट्रडिक्शन है यहाँ पर कि पहले तो ऐसा कहते कि उस रास्ते पर मैंने चुना जिसमें कम घास उगी थी, अधिक घास उगी थी, और अब कहते हैं कि दूसरा रास्ता भी लगभग वैसा ही था इसलिए मैंने पहले रास्ते को चुना। तो इस तरीके से ये दो फर्स्ट ओपनिंग लाइंस हैं दोनों पैराग्राफ की। तो इसमें मैं आपको आगे जाने से पहले ही बता दूं कि राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट 5 लाइंस हैं उसमें राइमिंग स्कीम आप पहले भी जानते हैं, वो होती है जहाँ पर वर्ड्स सिमिलर होते हैं लाइन के एंड में। जैसे फर्स्ट लाइन में आप देखिए वुड, फिर स्टूड, कुड, ये तीनों एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स हैं इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं ए से। और बोथ और अंडरग्रोथ एक जैसे हैं, इसको हम करते हैं बी से डिनोट। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी वुड ए, बी, ए और बी। तो ये हो जाएगी राइमिंग स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में।
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubt it if I should ever come back. तो अब यहाँ पर कहते हैं कि एंड बोथ बोथ मीन्स बोथ रूट्स, दोनों सड़कें, दोनों मार्ग, दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रास्तों में समान रूप से इक्वली, उस सुबह समान रूप से दोनों रास्तों में पत्तियां गिरी हुई थी, इन लीव्स एंड नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मतलब पैरों से जब कुचली हुई पत्तियां जब जो काली पड़ जाती है, ट्रॉडन ब्लैक, तो यहाँ पर उस पर चूंकि कोई चला हुआ नहीं था उस रास्ते में, इसलिए वो काली नहीं पड़ी हुई थी. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने पहला जो रास्ता था उसमें निर्णय किया कि किसी दूसरी बार में उसमें जाऊंगा, अनदर डे. येट नोइंग, यद्यपि यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और वह रास्ता दूसरा कि मुझे आगे जा करके कई रास्तों से मिला सकता है, लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड, इसलिए मुझे संदेह था कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं उस रास्ते में जा करके कि कभी वापस आ सकता हूँ. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई अ रिलीफ, लॉन्ग ब्रेथ, लंबी सांस, इस तरीके से. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस मीन्स सो, यहाँ पर आगे, एजेस एंड एजेस मीन्स अ लॉन्ग टाइम, यानी इसलिए आगे कभी कई वर्षों के बाद यदि मैं शैल बी टेलिंग, मैं बता पाऊँ कि टू रोड्स डाइवर्स इन वुड, कि दो सड़कें आपस में एक जगह जंगल में बढ़ती थी, डाइवर्स होती थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रोड का चुनाव किया, उस सड़क का, उस मार्ग का चुनाव किया जिसमें लेस, कम लोग चले हुए थे, ट्रेवल्ड बाई, पासस बाई, कि कम लोगों के द्वारा उसमें चला गया था. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया. देखिए ये एक सिंबॉलिक पोइम है. इसका मतलब ये है कि हम जब अपनी लाइफ में कभी भी जब हमारे पास चॉइसेज होती हैं तो हम जिस चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो आइदर इट मे बी रॉन्ग और राइट, लेकिन यदि हमने उस समय सही सड़क का, सही मार्ग, सही रास्ते का चुनाव किया तो हम अच्छे रास्ते पर जाते हैं, और यदि गलत का चुनाव किया तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं. तो इसलिए हमारे पास वहाँ पर चॉइस रहती है. तो इस पोइम की भी थीम भी यही है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग द चॉइसेस, यानी सही या गलत क्या है. तो इस तरीके से यह पोइम है, और मैंने कई इसकी मीनिंग्स, जो फ्रेजेज हैं, इसकी मीनिंग भी आपके लिए नीचे लिखी हुई है, आपको हेल्प देगी. अब हम इसमें क्वेश्चंस में जाते हैं. आपके लिए मैंने सॉल्व किया है, जो फर्स्ट आपका पैरा था, स्ट्रेंजा था, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सॉल्व कर किए हैं आपकी हेल्प के लिए, चूँकि आपकी क्लास नहीं है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द रोड डाइवर्स, रोड कहाँ पर डाइवर्स होती थी. तो आंसर है द टू रोड्स डाइवर्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ फॉरेस्ट इन द ऑटम. सेकेंड क्वेश्चन व्हाई डिड द पोइट चूज वन पर्टिकुलर रूट, क्यों कवि पोइट केवल एक पर्टिकुलर रूट को चुनता है. कारण आपको पता है, बिकॉज बीइंग अ सिंगल ट्रैवलर, अकेले यात्री है, इसलिए वो एक टाइम पर एक ही रास्ते पर जा सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड अबाउट द रोड, रोड के बारे में वो उसे क्या पता चलता है कि आगे जा कर के रोड एक डेंस ग्रोथ में से आगे मुड़ जाती है, और जहाँ से दिखाई नहीं देता है. लास्ट क्वेश्चन नेम द पोइम एंड द पोइट, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखिए. तो पोइम का नाम आपको पता है द रोड नॉट टेकन, और इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो ये तो आपकी हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं. अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको खुद ही करने हैं. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए हैं, और आप उनको, इस पोइम को बहुत अच्छी तरीके से रिपीट करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. मुझे होप है कि आपको ये पोइम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. चलिए अब हम मिलते हैं अगले नई एक पोइम के साथ.